और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और राजधानी लखनऊ से एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीएससी 2025 की प्री परीक्षा आज लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में परीक्षा केंद्र इस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। जगह जगह परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा जारी है। तो ये जो टाइमिंग्स आपको बता रहे हैं पहली पाली की परीक्षा के लिए है। 9:30 बजे ये एग्जाम शुरू हो चुका है, जो कि 11:30 बजे तक चलना है। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। तो 2 पालियों में ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है। यूपीएससी 2025 की प्री परीक्षा आज है और प्रशासन ने परीक्षा की पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी इंतजाम और व्यवस्थाएं परीक्षा को लेकर करवाए गए हैं और 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। और अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, आज यूपीएससी की प्री परीक्षा है और परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं? बिल्कुल, आज लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज प्री की परीक्षा है। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। लखनऊ में 91 सेंटर है। 40,000 से ज्यादा बच्चे आज इस परीक्षा में लखनऊ में प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही। साथ ही सुरक्षा की आपने बात की, सुरक्षा के साथ साथ जिला प्रशासन भी इस मुस्तैद है। अभी थोड़ी देर पहले अभी केकेसी में जो सेंटर लखनऊ में है वहां पर जिलाधिकारी जो लखनऊ के हैं विशाख जी यहां पर पहुंचे हुए हैं और परीक्षा का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और खासकर नकल माफियाओं पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो जांच एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस हेडक्वार्टर में वहां की निगरानी रखी जाती है, क्योंकि तमाम ऐसी परीक्षाएं हुई जिसपे सरकार की किरकिरी हुई है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय हो जाती हैं उन नकल माफियाओं के खिलाफ जो तमाम अभ्यर्थियों का ठेका ले लेते थे पास कराने के, नकल कराने का। वो रैकेट धीरे धीरे अब योगी सरकार ने या यह समझिए कि देश में मोदी की सरकार ने उस रैकेट को तोड़ा है और अब एक जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वही परीक्षा में पास होते हैं। तो एक बार फिर से ये लोक सेवा आयोग की प्री की परीक्षा है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की भी परीक्षा है कि 2 पालियों में जो परीक्षा है सुबह 9:30 बजे से जो परीक्षा चल रही है 11:30 बजे समाप्त हो जाएगी। दूसरी परीक्षा जो पेपर है वो 2:30 पर शुरू होगा और 4:30 पर वो खत्म हो जाएगा। यानी 2 परीक्षाएं हैं लगातार। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन सेंटरों पे जाकर के गश्त कर रहे हैं और खासकर सोशल मीडिया पर विशेष तौर से निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई अनावश्यक गतिविधि न हो, अनावश्यक अफवाह न फैलाई जाए। इन सब चीजों को लेकर विशेष नजर रखी जा रही है। तमाम जो उत्तर प्रदेश में शहर हैं उसमें परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा के बाद सतर्कता बढ़ती जा रही है। अभी जिस तरीके से लखनऊ के डीएम निकले हैं कई सेंटरों पर, अभी केकेसी पे थे और तमाम जो सेंटर हैं उन पर भी जाकर के निगरानी देखें। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा सीसीटीवी के निगरानी में हो रही है। अनावश्यक चीज जो इलेक्ट्रिक जो घड़ी है या फिर मोबाइल है यह सब अंदर ले जाना सख्त मनाही थी, कोई नहीं अंदर ले जा सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम दिशा निर्देशों सख्ती के पालन के हिसाब से परीक्षा शुरू है। हालांकि अभी तक शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा के पेपर के बाद जो 2:30 पर पेपर होगा उस पर भी इसी तरीके से विशेष तरीके से सख्ती बढ़ती जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी और पुलिस प्रशासन हेडक्वार्टर के साथ साथ जो जिला स्तर पर जो सेंटर बनाए गए हैं, जो जिला स्तर पर निगरानी सेंटर बने हैं, जो जोन स्तर पर जो बांटा गया है, जो अधिकारी उनकी सुरक्षा के साथ साथ जो परीक्षा सही तरीके से हो उनको उस पर सब पर विशेष तौर से नजर रखी जा रही है। और खासकर जिला स्तर पे जो सुरक्षा केंद्र हैं जिन पर सीसीटीवी फुटेज वहां से निगरानी की जा रही, वहां से देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और खासकर जो सोशल मीडिया पर विशेष तौर से आज इस परीक्षा की निगरानी रखी जा रही है।
अनूप, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं उनमें जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं अभी तक और दूसरी पाली में जो परीक्षा होगी उसमें जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे, तो परीक्षा की पारदर्शिता के लिए और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है जिस अभ्यर्थी ने एग्जाम के लिए एनरोल किया है उसकी जगह कोई और अभ्यर्थी वहां पर एग्जाम देने के लिए पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति ना हो, पारदर्शिता बनी रहे एग्जाम में, तो किस तरह की चेकिंग और क्या इंतजाम इसको लेकर किए गए हैं? बिल्कुल इस तरीके से पहले परीक्षाओं में देखा गया है और तमाम सख्ती के बाद आपने देखा भी होगा, तमाम ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं कि किसी दूसरे की परीक्षा है और कोई दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है। लेकिन इस बार काफी सख्ती बढ़ती गई है। जिस अभ्यर्थी का पेपर होता है उसका एक आइडेंटिफाई यानी आधार कार्ड या फिर कोई ऐसी पहचान उसकी ली जा रही है ताकि उस बच्चे की पहले पहचान की जा रही है और प्रवेश पत्र में जो फोटो चस्पा है उससे मिलान किया जाता है। उसके बाद उसकी तलाशी ली जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अंदर ना जाने पावे। इन सब तलाशियों के बाद उसके बाद उसको उसमें कक्षा में प्रवेश की अनुमति मिलती है। प्रवेश के बाद वहां पर भी तमाम जो सुरक्षा के एहतियात के साथ साथ, क्योंकि इसमें पुलिस भी जो गेट पर पहरा दे रही है, अनावश्यक लोगों को वहां से हटा रही है कि अनावश्यक लोग परीक्षा सेंटर पर न रहें, क्योंकि इसी भीड़ में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो परीक्षा में व्यवधान करते ही कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी सवाल उठाते हैं। तो ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही, अनावश्यक लोग परीक्षा सेंटर पर न रहें, दूर रहें, जो अभ्यर्थी हैं वही परीक्षा सेंटर पर जाएं, वो भी नियम कायदे कानून के अनुसार। जिस जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं कि आपकी एक पहचान होगी प्रवेश पत्र के हिसाब से, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड का मिलान होगा, उसके बाद आप अंदर ही जा सकेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं जाएगा और सीसीटीवी के निगरानी में परीक्षा होगी। उसके फुटेज बाकायदा जिला स्तर पर जो डीएम कार्यालय है वहां पर केंद्र बनाया गया है, वहां से अधिकारी निगरानी कर रहे हैं जिन जिन सेंटरों पर वहां पर परीक्षा हो रही है। लखनऊ में 91 सेंटर हैं, बारी बारी से जो लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां से निगरानी की जा रही है। दूसरा आप देखिए कि जो जोनवार जिला जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो परीक्षा सेंटर पर बाकायदा जा करके वो वहां की गतिविधि भी देख रहे हैं, या फिर सीसीटीवी फुटेज में अगर कंट्रोल रूम से कोई गतिविधि गलत दिखती है तो वहां से फोन करके उस सेंटर पे बात की जाती है, वहां को बताया जाता है कि इस तरीके से न करें। ये सब चीजों के साथ साथ लखनऊ के डीएम विशाख जी वहां निकले हुए परीक्षा सेंटरों पर परीक्षा सेंटर पर जाकर के वहां व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। कुल मिलाके जो आशंकाएं हैं उनको किसी प्रकार की समय नहीं देना चाहती है उत्तर प्रदेश पुलिस, जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश का इस परीक्षा पे साथ साथ। अनूप, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।